माघ मास की पूर्णिमा को यज्ञ संपन्न हुआ। 6:53 हुए हैं। दूर दूर से सदस्य आए हैं। मौसम बहुत ही सुखद है। तो यज्ञ की स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसको यजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। हम सभी अग्निहोत्रियों ने, नित्य अग्निहोत्री हैं, दैनिक अग्निहोत्री हैं, 2 बार हवन करने वाले लोग। हमारे सदस्य भी 1 बार तो करते ही हैं। तो आज ये बताना चाहता हूं कि हम बोलते हैं कि किसी ने कहा क्या किया, हवन करने गए, हवन किया। कहाँ जा रहे हो? हवन करने जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ जो होते हैं, यज्ञ शब्द है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो श्रोत और स्मार्त। 2 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। तो हमारे यहाँ जो दैनिक अग्निहोत्र हम लोग कर रहे हैं, श्रोत मतलब जो वेद द्वारा है, वैदिक मंत्रों द्वारा होता है, जो श्रुतियां कह रही हैं, तो वो कर रहे हैं। तो स्मार्त होते हैं, उसमें वैदिक मंत्र भी हैं, कुछ उन्होंने और चीजें जोड़ी, उससे वो करा रहे, स्मार्त हो गए जाकर, वो भी हो रहे हैं। लेकिन ये है अग्निहोत्र, जो दैनिक अग्निहोत्र करने से अश्वमेध यज्ञ तक जितने हो रहे हैं सब श्रोत यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी क्या है, कोई कह रहा हवन कर रहे हैं, कोई कह रहा हम ये कर रहे हैं। तो जो स्वर्ग का इच्छुक है, जो मोक्ष का इच्छुक है, जो मुक्त चाहता है, जो परम पद को चाहता है, जो कैवल्य को चाहता है, तो स्वर्ग कामो यजेत, उसको ये करना पड़ेगा। तो इसके कई पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? एक ही अर्थ के समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 ऐसे शब्द हैं इसके पर्यायवाची समानार्थी शब्द। हवन, होम, याग, मख, अध्वर, सत्र, अनुष्ठान, अग्निहोत्र, क्रतु, पाक्यज, वेन, मेध, विदथ, नार्य, सबनम, होत्रा, इष्टि, देवताता, विष्णु कल्प। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै विष्णु। तो जो हमने अभी अर्पण की, इसको एक कागज के पर्यायवाची बताए गए हैं, सभी को करना चाहिए। अब मुख्य बात बताई तो पर्यायवाची बने बताए। मुख्य बात यह है कि मनुष्य जब से हम लोग होश संभालते हैं, जन्म हुआ, हमारा शैशव काल संपन्न हुआ, होश संभालने से लेकर के अंतिम समय तक जो भी हम करते हैं सब तेज ही कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। अब कोई अमर्यादित भाषा का बोल रहा है, जैसे कल मैंने 3 ब्राह्मण जात कहना चाहिए, ब्राह्मण नहीं उनको कह सकते, जो गलत शब्दों का उच्चारण कर रहा है। आहुति में यहाँ पर अच्छी आहुति डालेंगे कि उसमें गलत चीजें डाल देंगे, जो चीजें नहीं डालनी चाहिए वो डाल देंगे। अध्वर आया है, अध्वर शब्द है, पर्यायवाची में आया है। अध्वर, वेद कहता है कहीं पर भी हिंसा है ही नहीं, कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं, कोई बल नहीं, जो डाला ये सब गलत। वेद इसको कहीं नहीं खंडित कर, वेद में है ही नहीं कहीं हिंसा। तो इसमें कई चीजें जो नहीं डालनी चाहिए वो क्या हम नहीं डाल सकते हम लोग। उसी प्रकार से मुंह के द्वारा क्या हमें बोलना है, कड़ा बोल सकते हो, कठोर बोल सकते हो, किसी को डांट सकते हो, फटकार सकते हो, लताड़ सकते हो, लेकिन अशिष्ट अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकते। 3 जो उस जात के, ब्राह्मण जात के लोग हैं, उनको मैंने उठा फेंक दिया अपने फेसबुक से। उन्हें जिन्हें बोलने का ज्ञान नहीं है, तुम कैसे ब्राह्मण हो सकते हो? तो जात है ब्राह्मण, जाति एक हो गई, हम लोग ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मणोचित कर्म कर रहा है वो ब्राह्मण है। स्वर्ग कामो यजेत, ये फिर कह रहा हूं,
तो जन्म से लेकर के अंतिम समय तक, और जब तक व्यक्ति मुक्त को, कैवल्य को प्राप्त नहीं कर लेता, मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यज्ञ ही करता रहता है। और जितने ज्यादा यजन करोगे, यज्ञ क्या है? देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ धातु से आया। तो देव पूजा, फिर इसमें कितने प्रकार के यज्ञ हैं? हमने पहले संध्या की, ब्रह्म यज्ञ किया, तत्पश्चात देव यज्ञ किया, बलिवेश यज्ञ किया जाएगा, अतिथि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, 5 प्रकार के। इसके अलावा जो भी अभी हमारी संस्था सदस्य हैं, सोनू, इन्होंने कंबल वितरित के यज्ञ किया, किसी को सलाह दी, यज्ञ किया। सर्वत्र देख रहे हो यजन हो रहा है। मेघ है, पानी आया, जल आया, वृष्टि हुई धरती पर, यज्ञ हुआ। किसान ने बीज बोया, यज्ञ हुआ। गर्भाधान संस्कार हुआ, यज्ञ हुआ। सर्वत्र पेड़ में पत्र पुष्प फल जो भी आए उन्होंने नीचे गिराए, यज्ञ हुआ। सर्वत्र आप देखोगे नदियां समुद्र में हो रही हैं, समुद्र से बाष्पीकरण होकर ऊपर से फिर बरस रहा है। हर चीज सत्पुरुषन में आप देखेंगे यजन हो रहा है, यजन हो रहा है, यजन हो रहा, सर्वत्र हो रहा है। तो जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता तब तक करता रहता है। ये यज्ञ की परिभाषा है। तो हमें अपनी काया से, वाणी से, मन से सतत बोलना है, होश बोलना है। किसी कहीं पर भी हमारी भाव, किसी को अगर हम कोई गलत कर रहा है, वहां पर हम कुछ सख्ती कर रहे हैं, वो भी मैं यज्ञ कर रहा हूं, ये ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि नहीं हम तो कुछ मीठा मीठा बोलते हैं, वहां कठोर बोलना पड़ेगा, कड़ा बोलना पड़ेगा। अनुशासन की बात आती है, लेकिन अमर्यादित आचरण नहीं होना चाहिए, अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि समय में देख रहा हूं। तो यजन करना है। यज्ञ की परिभाषा बताई, यज्ञ के पर्यायवाची शब्द आपको बताए। आज माघ मास की पूर्णिमा है। सभी लोग अपने अपने घर में पूर्णिमा को तो करें ही, ये विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूं। ओम शांति शांति शांति।